विपक्ष की हालत क्या है यह अभी आपने देख ही लिया। संसद से नियमों के तहत निलंबित होने के बाद विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं और ऐसा करके वो खुद ही संसद में पेश हुए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा से खुद को दूर रख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज लोकसभा में इतिहास बना है बॉस। देश को गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि गुलामी के प्रतीकों को हटाना है और पीएम मोदी के इस काम को आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया। अब देश का कानूनी सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। आज इंडियन पीनल कोड जो 1860 से था, अंग्रेजों के जमाने का, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ला दी गई और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। और इन तीनों कानूनों में बदलाव और उसका क्या असर होगा, आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे विपक्ष की पोल खुलती है, जो ये आरोप लगाता है ना कि पीएम मोदी तो तानाशाह हैं, किसी की नहीं सुनते। आपको बताऊंगा कि इन तीनों कानूनों को कैसे महीनों की चर्चा और सुझाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तैयार करवाया। तो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बॉस गजब ही लेवल का काम हुआ है। लेकिन पहले यह सुनिए कि आज तीनों विधेयकों को संसद में पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के कानूनों में दंड की व्यवस्था थी। मतलब अंग्रेजों, भैया वो तो राज करने आए थे, उनका फोकस था कैसे सजा देनी है, दंड देना है। न्याय की व्यवस्था नहीं थी, दंड को ही न्याय मान लिया गया था। इसलिए अब न्याय व्यवस्था ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और अंग्रेजों के उस गुलामी का जो आखिरी प्रतीक था एक तरीके से, उसको मिटा रहे हैं। सुनिए एक बार अमित शाह। इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। मान्यवर, तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। अंग्रेजों के समय के कानून और अब के कानून में कितना अंतर है, क्या बदलाव किया गया है, आपको वो भी जानना चाहिए। आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेज लेकर आए थे। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसमें 358 धाराएं। बीएनएस 2023 में 21 नए अपराध भी जोड़े गए। 41 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 82 अपराध ऐसे हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है और 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड जोड़ा गया है। 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह से सीआरपीसी में 484 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेजों के समय की थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं और 44 नए प्रोविजन जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को सीआरपीसी से हटा दिया गया है। पहले एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं होती थी, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। 24 में बदलाव हुआ है, 2 नई धाराएं और उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को इससे हटाया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून भारतीय लोगों के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। भाई अंग्रेज क्यों बनाते भारतीयों के हिसाब से? उनको तो यह देखना था कि कैसे इनको दबा के रखो, कैसे इनको जो है रगड़ दो, कैसे वो आदमी सुधरे, इस पे फोकस ही नहीं था। उनका था कि जो है उठाओ जेल में डालो। अंग्रेजों की प्राथमिकता अपनी सरकार चलाने को लेकर थी।
सरकारी खजाने की सुरक्षा करने को लेकर थी, जबकि नए कानूनों में महिला बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है कि उसमें कड़ी सजा मिले। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अब भारत के लिए, भारत के हिसाब से नए कानून लेकर आई। नए कानून में सबसे पहले महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध जो होते हैं उनको जगह दी गई है। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय रखे गए हैं। फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा का विषय आता है। उसके बाद तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को जगह दी गई है और फिर इलेक्टोरल अपराध का विषय आता है। सिक्के, नोट, सरकारी स्टैंप के साथ छेड़छाड़ का विषय भी। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता जनता को न्याय दिलाने की, और यह नए कानून में दिखता है। बहुत सबसे बड़ी बात तो यह लगती है, आप सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी पिछला काम जो है वो निपटाते जा रहे हैं। इतने सालों में किसी को नहीं लगा ये अंग्रेज क्या कानून छोड़ के गए, बॉस इनको हटाया जाए, बदला जाए, अब अपने आजाद देश में आजाद देश के हिसाब से कानून लाएं। ये कोई नरेंद्र मोदी लगता है ये करने के लिए? और उसके बाद इस पर चर्चा करने की बजाय तख्ती लेके स्पीकर के पास जाइएगा और निलंबन हो जाएगा तो मीडिया पे गुस्सा निकालिएगा कि हमारे निलंबन पर दिन रात गाना नहीं गा रहे हैं आप। नए कानूनों के लागू होने पर कई अपराधों की धाराएं बदल दी गई। जैसे मर्डर के मामले में पहले आपको याद नहीं है, फिल्मों में आता था कि धारा 302 के तहत इन्हें सजाए मौत दी जाती है। अब 302 नहीं लगेगा, अब धारा 101 लगेगी, क्योंकि उसको प्राथमिकता करके ऊपर लाए हैं तो नंबर भी घट गया है। इसी तरह से और भी अपराधों की धाराएं बदली गई हैं, जिसके बाद बारे में अमित शाह ने लोकसभा में जो बताया वो सुनिए, फिर मैं आगे की डिटेल बताता हूं। बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। नए कानूनों में अपराधों के लिए अब पुरानी धाराओं में सजा नहीं हो, साथ ही कुछ पुरानी धाराएं खत्म भी की गई हैं। जैसे अगर आपको बताऊं कि बीएनएस 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता है जो अब लाई गई है, अगर आप उसको देखेंगे, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें क्या हिसाब था? राजद्रोह, इसके लिए धारा कौन सी होती थी? इसके लिए 124A होती थी। अब ये खत्म, ये नहीं है। अब धारा 150 लाई गई है, धारा 150, और इसमें देशद्रोह को रखा गया और इसी में इसको जोड़ दिया गया। यानी शासन के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह अब नहीं लगेगा, बल्कि देश की संप्रभुता, एकता को खतरे में डालने पर देशद्रोह लगेगा। इसी तरह से बीएनएस 2023 में मर्डर के लिए 101 धारा 101 लगेगी, जबकि धारा 304 जो है वो अब स्नैचिंग के लिए लगेगी। हत्या की कोशिश के लिए पहले क्या होती थी? धारा 107 होती थी। अब ये कैंसिल, इसकी जगह 307 जो है, अब पहले 307 थी, ये कैंसिल, और अब जो है वो धारा 107 लगेगी। तो इस तरह के जो है कई बदलाव किए गए। रेप के लिए 376 होता था, अब उसको धारा 63 के अंदर रख दिया गया है। धोखाधड़ी के लिए पहले 420 होता था, अब वो 316 हो गया। तो पहले नहीं कहते थे कि बड़ा 420 आदमी, अब कहना पड़ेगा बड़ा 316 आदमी। अपहरण के लिए धारा 359 और 369 थी, अब इसको 137 कर दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा जोड़ी गई, धारा 113 के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आतंकवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। अमित शाह ने कहा कि यह देखकर हैरानी होती है कि आतंकवाद के खिलाफ कानून का कुछ सदस्य मानव अधिकार के नाम पर विरोध करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो। अगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अच्छा, ये भी देखिए, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो अपने मन की करते हैं, विपक्ष की सलाह सुझाव कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते।
लेकिन आप खुद देखिए कि इन तीनों नए कानूनों के लिए, यह उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैसे मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन इन तीन कानूनों से समझिए किस किस से सुझाव नहीं मांगे और उसके लिए कैसे पूरा समय लिया गया और सबके सुझाव सुने गए, माने गए। अगस्त 2019 में तीनों विधेयकों के लिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में सभी राज्यपाल, एलजी, मुख्यमंत्रियों सबसे कहा कि सुझाव दीजिए अपना अपना। जनवरी 2020 में सभी बार काउंसिल के अध्यक्षों, सभी चीफ जस्टिस और लॉ यूनिवर्सिटी से सुझाव मांगा गया कि आपके हिसाब से देश में कानूनी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 2020 में ही देश के सभी विधायकों और 2021 में सभी सांसदों से सुझाव मांगा गया कि आप लोग भी बताइए। इसी के साथ देश के सभी आईपीएस और कलेक्टर से सुझाव मांगे गए। कुल मिलाकर सरकार के पास 3200 सुझाव और सिफारिशें आई। इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। खुद अमित शाह ने 158 बार सुझावों पर व्यक्तिगत तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। 11 अगस्त 2023 को तीनों बिल संसद में आए तो कई सांसदों ने उस पर भी सुझाव दिए। उन सुझावों को भी सरकार ने माना और तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए। तीनों बिल पर 3 महीने तक लगातार गंभीर चर्चा हुई। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद 12 दिसंबर को तीनों बिल संसद में फिर से पेश हुए और अब जाकर ये पारित हुए। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद भी 8 दिन का समय सभी सांसदों को मिला कि वो तीनों बिल पढ़ सकें और उस पर अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए। लेकिन विपक्ष क्या सुझाव देगा? वो तो बाहर हंगामा कर रहा है, निलंबन पर मिमिक्री कर रहा है। मोदी सरकार ने गुलामी के दौर के कानूनों को हटाकर इतिहास बना दिया और विपक्ष उस इतिहास का हिस्सा भी नहीं बन पाया, क्योंकि मोदी विरोध के चक्कर में देश में क्या अच्छा हो रहा है उस किसी अच्छे काम का वो हिस्सा नहीं बनते। G20 में उनको कमियां दिखती हैं। राम मंदिर को लेकर क्या बोलते थे वो सबको पता है। 370 पे कोर्ट भागे भागे चले गए कई लोग। और अब देश का अपना कानून आ रहा है, न्याय संहिता आ रही है, उसका भी वो लोग हिस्सा नहीं बन पाए। किसी अच्छी चीज में ये लोग होते ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या नई बातें डाली गई हैं उसके बारे में भी आपको जल्दी से बताता हूं, फिर अगले चैप्टर पे। जो आरोपी देश से फरार हो गए और 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और सजा होगी। मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध की कैटेगरी में आएगा। रोड एक्सीडेंट करके घायल को सड़क पर छोड़कर भागने वालों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। 5 साल के अंदर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जरूरी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। 90 दिन में पुलिस को जांच की प्रगति की सूचना देनी होगी। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे एरिया का मामला नहीं। यानी मोदी सरकार ने इन 3 कानूनों के जरिए भगोड़े अपराधियों, लव जिहाद और मॉब लिंचिंग के आरोपियों, प्रोफेशनल और ट्रेन्ड क्रिमिनल्स के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये वो अपराध हैं जिनको लेकर आजादी के बाद से अब तक कोई भी सख्त कानूनी प्रावधान था ही नहीं। इतना ही नहीं, नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े प्रावधान बनाए गए। लेकिन देश में इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा बदलाव आ गया, विपक्ष मोदी में बिजी।